अपनों से पहले दूसरों की सोचें। भाग्य स्वयं कामयाबी के दरवाजे खोल देगा। और अपने पद या ताकत का दुरुपयोग कभी ना करें। ये कहानी मध्य भारत की है, जहां आज से कई वर्ष पूर्व एक बौद्ध मुनि रहते थे, जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। पठार के एक सुंदर सी कंदराओं में उनका निवास था। एक दिन एक व्यवसायी, जिसका नाम श्याम था, अपने व्यवसाय में सफल होना चाहता था, लेकिन निरंतर प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, क्यों न मार्गदर्शन के लिए बौद्ध मुनि के पास जाया जाए। मुनि के पास पहुंचकर श्याम ने मुनि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताईं। श्याम बोला, हे मुनिवर, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं एक धनवान और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ख्याति हो, मेरा व्यवसाय दूर दूर तक फैले, लेकिन मैं जब भी प्रयास करता हूँ बार बार विफल हो जाता हूँ। मेरे कर्मचारी और नौकर मेरा साथ नहीं देते, मुझे छोड़ के भाग जाते हैं और मेरी बात नहीं सुनते, जिसके चलते कभी मैं उनको नौकरी से भी निकाल देता हूँ। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैं कैसे सफल बनूं और कहाँ से अपने लिए ढंग के कर्मचारी ढूंढूं? मेरी मदद करें। मुनि ने गंभीरता से श्याम की बातें सुनी। उन्होंने श्याम को अपने पास बैठाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी मदद होगी। एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहा करता था, जिसे रंग बिरंगी मूर्तियों से अत्यंत प्रेम था। वह मूर्तियों की खोज में देश विदेश जाया करता था। राजा ने कई मूर्तियां अपने महल में लाकर रखी हुई थीं और खुद उनकी देखरेख अपने विश्वसनीय नौकरों से करवाता था। उन सभी मूर्तियों में से राजा को 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है और राजा उन 3 मूर्तियों को रोज देखने आते थे। एक दिन जब एक सेवक इन 3 मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। ये सजा सुनते ही सेवक तुरंत अंदर गया और उसने अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ये देखकर सभी मंत्रीगण और गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। ये देखकर राजा गुस्से में तमतमा गया। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं और बहुत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं, आज नहीं तो कल टूट ही जाएंगी। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती हैं तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली, जिनसे शायद कल को गलती से ये मूर्तियां टूट सकती थीं। ये सुनकर राजा को एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसे समझ आया कि वो सदा अपने विषय में ही सोचता है और अपने एक छोटे से दुख के लिए किसी की जान भी ले सकता है। राजा ने तुरंत उस सेवक को मृत्युदंड से मुक्त कर दिया। सेवक ने उस राजा को जीवन का मूल्य सिखाया था, साथ ही सिखाया था कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए, ना कि अपने हितों के विषय में। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया था कि मुझसे कई गुना अच्छा तो यह सेवक है, जिसने मृत्यु के इतने करीब होते हुए भी दूसरों की जान बचाने के बारे में सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने भगवान को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इतना संयम और दूरदृष्टि तुम्हें कहां से मिली? इसके लिए तुमने क्या किया? सेवक ने राजा को बताया कि हे राजा, आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर व्यापारी के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत ही खुश रहता था, लेकिन जब भी कोई बुरा अनुभव या घटना घटती थी तो वो भगवान को बहुत कोसते थे और भगवान को उनके साथ हुए बुरे के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। एक दिन भोजन करते समय सेठ खीरा खा रहा था। संयोग से वह खीरा कड़वा था। सेठ ने वह खीरा मुझे दे दिया। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने मुझसे पूछा,
खीरा तो बहुत कड़वा था, भला तुम इसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? नौकर राजा को बताता है, अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। सुख दुख सब उसी ईश्वर की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तो हमारे जीवन सफल बन सकता है। बौद्ध मुनि ने श्याम को समझाया, तुम्हें भी अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों और नौकरों का ध्यान रखना चाहिए। अपने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर तुम देखो कैसे एक परिवार बन जाओगे तुम, और तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे व्यवसाय को ये सभी आगे बढ़ाएंगे। हमेशा मैं का चिंतन करते रहोगे तो अकेला कितना चल पाओगे? आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हम का चिंतन करना ही होगा, क्योंकि तुम मालिक हो। इसलिए किसी को यूं ही नौकरी से मत निकालो, उन्हें अपना बनाओ। जब तुम उनके सपने साकार करने का सोचोगे, तुम्हारे अपने सपने अपने आप साकार हो जाएंगे। श्याम को समझ आया कि वो क्या गलती कर रहा था और हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। मालिक बनकर वो कभी भी किसी को नौकरी से निकाल देता। उसने निश्चय किया कि अब वो हम पर केंद्रित रहेगा, ना कि मैं पर। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका जीवन साकार बने, इसकी अपेक्षा के साथ कहानी विराम करता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।